ए एक्सोर ए, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो होगा। इसको वेरीफाई करते हैं, ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन। जीरो एक्सोर जीरो, वन एक्सोर वन, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो। तो इसीलिए ए एक्सोर ए जीरो होता है। बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट विल वन। इसको वेरीफाई करते हैं, ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन। जीरो एक्सोर, यहां पर है ए बार तो आएगा वन, अगेन यहां पर आएगा जीरो। बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट वन, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट वन। तो सिंपली ए एक्सोर ए बार इक्वल टू वन। ए एक्सोर जीरो, ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन। जीरो एक्सोर जीरो, वन एक्सोर जीरो। बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट वन। अब क्लास यहां पर देखो, जो हमने ए में अप्लाई किया वही हमें आउटपुट में मिला। ए की वैल्यू जीरो, आउटपुट में जीरो, ए की वैल्यू वन, आउटपुट में वन। तो मैं क्या बोलूंगा, ए एक्सोर जीरो ए के बराबर होता है। ए एक्सोर वन, ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन। जीरो एक्सोर वन, वन एक्सोर वन। बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट वन होगी। बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो होगी। यहां पर जो ए है, जो इनपुट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे आउटपुट में मिला। जीरो का वन मिला, वन का जीरो मिला। तो सिंपली जो इनपुट ए थी आउटपुट में मिला ए बार। ए एक्सोर ए, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो। हमें थ्री इनपुट्स दी हैं। हमें ऑलरेडी पता है एक्सोर गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहले हम किन्हीं दो इनपुट्स का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, जैसे मैंने इसका किया। जो रिजल्टेंट आएगा उसका थर्ड के साथ करेंगे। ए एक्सोर ए, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो। अब इसका हम थर्ड इनपुट ए के साथ एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। जीरो एक्सोर ए, आप यहां पर देखो ए एक्सोर जीरो, एसोसिएटिव ऑल्सो फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए एक्सोर जीरो ए होता है, तो आंसर आएगा ए। यहां पर हमें फोर इनपुट्स दी हैं। पहले हम किन्हीं दो इनपुट्स का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। एक्सोर गेट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम यहां से शुरू करते हैं। बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो। अब ये जो रिजल्टेंट आया इसका हम थर्ड इनपुट ए के साथ एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। ए एक्सोर जीरो, ए एक्सोर जीरो, आउटपुट मिलेगा ए। अब ये जो रिजल्टेंट आया इसका फोर्थ के साथ एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। ए एक्सोर ए, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो। इसी तरह से यहां पर इनपुट्स फाइव दी हैं, आउटपुट क्या होगा यहां पर ए। क्लास अब मैं समराइज करूंगा। ए एक्सोर ए अप टू एन, इफ एन इज इवन तो आउटपुट हमेशा जीरो मिलेगी। आप यहां पर देख सकते हो, इस केस में आउटपुट जीरो मिली, ए टू टाइम्स है। इस केस में आउटपुट जीरो मिली, ए फोर टाइम्स है। अगर एन इवन होगा तो आउटपुट जीरो मिलेगी। इसी तरह से अगर एन ओड होगा, जैसे यहां पर ओड टाइम्स है, यहां भी ओड टाइम्स है, तो हमें आउटपुट क्या मिला था ए। तो हमें यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा ए, इफ एन इज ओड टाइम्स। द सर्किट शोन इन फिगर कंटेन्स कैस्केडिंग ऑफ 10 एक्सोर गेट। इफ एक्स इज द इनपुट, आउटपुट विल बी। क्लास ये 10 एक्सोर गेट लगाए हैं। फर्स्ट इनपुट में लॉजिक एक्स अप्लाई किया, और जो गेट्स की सेकंड इनपुट है उनमें हमने लॉजिक वन अप्लाई किया है। यहां पर आउटपुट क्या होगी, एक्स एक्सोर गेट है, सेकंड इनपुट है वन। एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है। जीरो एक्सोर वन, इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट विल वन। इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इज जीरो। आप यहां पर देखो, जो इनपुट में अप्लाई किया उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में मिला। इनपुट में जीरो अप्लाई किया, आउटपुट में वन मिला। इनपुट में वन अप्लाई किया, आउटपुट में जीरो मिला। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स एक्सोर वन इक्वल टू एक्स बार। तो यहां पर हमें मिलेगा एक्स बार। अगेन यहां पर आउटपुट क्या होगी, अगेन यहां पर होगी एक्स बार एक्सोर, सेकेंड इनपुट है लॉजिक वन। अगर एक्स की वैल्यू मैं जीरो लेता हूं तो एक्स बार की वैल्यू होगी वन, एक्सोर वन। इसी तरह से x की वैल्यू अगर वन लेता हूं तो एक्स बार की वैल्यू जीरो, एक्सोर वन। बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट जीरो, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट वन। क्या आउटपुट का इनपुट के साथ कोई रिलेशन है, जो इनपुट में अप्लाई किया वही आउटपुट में मिला। यहां इनपुट में वन अप्लाई किया, आउटपुट में वन मिला। एक्स बार एक्सोर वन इक्वल टू एक्स, तो यहां पर मिलेगा एक्स।
अब क्लास सेम, इसकी आउटपुट क्या होगी, एक इनपुट x है, दूसरी इनपुट है 1, यही हमने कैलकुलेट किया था, अगेन हमें मिलेगा x बार, नेक्स्ट हमें फिर x मिलेगा, आगे ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट x हमें मिला था आफ्टर 2 XOR गेट, सेकंड x हमें मिला आफ्टर 4 XOR गेट, नेक्स्ट x हमें मिलेगा आफ्टर 6 XOR गेट, इसी तरह से आफ्टर 10 XOR गेट हमें आउटपुट मिलेगी x। दिस इज द आंसर। a XOR b होता है c के बराबर, इसी तरह से a XOR c होता है b के बराबर, b XOR c होता है a के बराबर, एंड लास्ट a XOR b XOR c होगा 0 के बराबर। इसको प्रूफ करते हैं। अगर a की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, b की वैल्यू 0 लेता हूं, पहला है a XOR b, 1 XOR 0, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट इज 1, तो c क्या बना यहां पर 1। नेक्स्ट है a XOR c, तो 1 का हम c के साथ करेंगे, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट 0 होगी, और b की वैल्यू क्या है 0। इसी तरह से b XOR c, b कौन सा है, दिस इज 0, XOR c की वैल्यू है 1, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट 1 होगी। आप देख सकते हो a की वैल्यू है 1। नेक्स्ट a XOR b XOR c, a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 1। इस केस में 3 इनपुट्स हैं, हम लॉजिक 1 कैलकुलेट करेंगे। लॉजिक 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इवन होता है, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। या सेम इसी को पहले आप किन्हीं 2 इनपुट्स का XOR करते, 0 XOR 1, 1 जो रिजल्टेंट आएगा उसका थर्ड इनपुट के साथ XOR करेंगे, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट 0।